वेलकम क्लास नाइन्थ जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। अब एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने से पहले इसमें किन किन डेफिनेशन की ज़रूरत है, कैसे कैसे एंगल हमें पता होने चाहिए, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूं, इसमें पढ़ेंगे क्या, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। क्या लिखा मैंने? पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइन क्या होती है उसके बारे में तो आपको पता है कि दो लाइन्स हैं। क्या है? दो लाइन्स है, एक लाइन M और दूसरी लाइन N। यदि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं होती है, क्या नहीं होती है? आपस में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं होती है और इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। ऐसी दो लाइनें जो आपस में क्या हो, इंटरसेक्ट नहीं करती हो, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे आगे बढ़ाने पे, और क्या हो, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल रहे, तो ये ऐसी लाइनें क्या होती है? पैरेलल लाइंस। अब बात करूं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा बोलते हैं। तो त्रियक रेखा की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये नया है तो लिखते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। ट्रांसवर्सल। ट्रांस क्या है? ऐसी लाइन जो क्या करती है, दो अलग अलग लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। तो सबसे पहले लिखूंगा वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या लिखेंगे ट्रांसवर्सल के लिए? ए लाइन which intersect two or more line at
एट डिस्टेंस्ड पॉइंट is called a ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइन्स है, एक लाइन M और एक ये वाली लाइन N। अब ये जो L लाइन है वो इन दोनों को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो ये L क्या हुई अपने पास, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल। तो क्या लिखेंगे यहाँ, L एक तिर्यक रेखा है, where L is a ट्रांसवर्सल ठीक है। अब जब ये ट्रांसवर्सल बनेगी तो हमारे पास बहुत सारे क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। क्या होते हैं, एंगल बनते हैं। तो पहला जो एंगल बनता है उसकी बात करता हूं कि इसके अंदर ये लिख देते हैं कि एंगल कौन कौन से बनेंगे, इसी में बात करता हूं। तो इसमें क्या हुआ, यहां से ये एंगल बना 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आगे बात करूं फिर, तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। कितने एंगल बन गए, दो लाइनों को जब एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो अपने पास 8 एंगल बन के आते हैं। अब इनकी पोजीशन के हिसाब से इन्हें अलग अलग हम क्या करते हैं, टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो दो दो के पैर की बात करूंगा, यहाँ पे भी मैं दो दो के पैर ही होंगे। तो पहला क्या है अपने पास, फर्स्ट संगत कोण। कैसे कोण, संगत कोण। अभी मैं पैरेलल लाइन की बात कर ही नहीं रहा हूं, अभी हमने कैसी लाइनें बनाई है, M और N पैरेलल नहीं है, ये मैंने क्या नहीं किया है, शो नहीं किया है कि M और N कहीं पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है, टेढ़ी लाइनें बनाई है। इसका मतलब अभी तक M और N को पैरेलल नहीं लिया है। जब पैरेलल लूंगा तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है, ऐसे एंगल जो F के अंदर बनते हैं। किसके अंदर, F की शेप में जो एंगल बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। डेफिनेशन तो कुछ अलग है, बट आपको एंगल पता होने चाहिए कहाँ बनते हैं, उसकी बात करेंगे हम। डेफिनेशन का यूज़ है नहीं, ना ही कोई डेफिनेशन आपसे अभी 9th क्लास में पूछेगा। डेफिनेशन देखनी हो तो 8th और 7th की बुक में आपको मिल जाएगी। तो हम बनाते हैं, दो लाइनें बनाते हैं कि एक लाइन बनाई मैंने M और दूसरी बना दी N, और इसको क्या कर दिया, L से काट दिया। ये L, ये M और ये N। अब इसके अंदर F की आकृति की बात करूं तो ये अपने पास क्या बना, F बना। लाल पेन से देखते हैं, ये क्या बना अपने पास, ये सर F बना। ये क्या बना, F बना। तो इस F के अंदर वाला ऊपर का एंगल और F के बाहर वाला नीचे का एंगल, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ऐसे ही इधर की बात करता हूं,
तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग। ऊपर वाले की बात की तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग, और इधर की बात करूंगा तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब नंबर दिया था 1 2 3 4 5 5 6 7 8। सबसे पहले हमने 3 और 7 बनाए थे, उसके बाद 4 और 8, उसके बाद 1 और 5 और 2 और 6। पैटर्न के हिसाब से लिखता हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे। एक की बात करूं, पहला पैर है 1 और 5 का, एक एंगल 1 और एंगल 5। सेकंड पैर क्या हुआ अपने पास, ये वाला देखा हमने 2 और 6 का, 1 और 5 का देख लिया। अब 2 और 6 का देखते हैं। एफ के अंदर और बाहर के कोण है, ये रहा एफ के ऊपर का अंदर का कोण, ये बाहर का कोण। तो क्या हो गया अपने पास, एंगल 2 और एंगल 6। आगे बात करूं 3 की, तो 3 किसके साथ बनाता है अपने 7 के साथ। तो ये हुआ एंगल 3 और एंगल 7। ये सी तीसरा पैर, और चौथा कौन सा बचा अपने पास, 8 और 4। तो एंगल 4 और एंगल 8। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोणों को क्या करेंगे, पहचानेंगे। आगे बात करूं किसकी, जो नेक्स्ट है अपने पास, कौन सा, एकांतर कोण। इसमें एक बात और लिख लो आप लोग ताकि पहचानने में आसानी हो, कि ये जो एफ बनता है आपके, क्या बनता है, एफ बनता है। तो एफ का ये कोण और ये जो दोनों कोण है आपके पास, ये होंगे संगत कोण। अब क्या किया, ये जो संगत कोण बना है उसको मैं घुमा भी सकता हूं, तो ये दोनों भी आपस में संगत कोण। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी आपस में संगत कोण। ये आकृति कैसे भी घूम सकती है, सीधा किया तो ये संगत कोण, इधर किया तो संगत कोण। तो संगत कोण किधर भी हो, यदि दो लाइनों को एक लाइन काटेगी तो अपने पास क्या बनेगा, संगत कोण बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो एफ क्या हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ये और ये संगत कोण। अब ये दोनों उल्टे भी हो सकते हैं, पहला जैसे दिखाया था। दोनों क्या हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, फिर भी ये दोनों क्या रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। तो आई बात समझ में, एफ को कैसे डिसाइड करना है। तो एफ के जो अंदर, ऊपर का अंदर और नीचे का जो बाहर एंगल बनता है वो आपस में संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बात करूं अपने एकांतर, अंतः कोण की। किसकी बात करूं, अल्टरनेट इसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड है अपने पास, उसमें क्या लिखा था, ये फर्स्ट,
ये अपने पास सेकंड। तो सेकंड क्या है, ये देखो वही दो लाइनें हैं, ऐसे क्या है अपने पास टू लाइन्स। और क्या है, और ये अपने पास इसको क्या करता है, एल इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एम एन, और एल क्या करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है। तो जो जेड के अंदर जेड बनेंगे, इनमें दो कौन कौन से बनेंगे अभी बात करूंगा उनकी भी। इसके अंदर जो जेड बनेंगे और जो जेड के शेप के अंदर जो एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं, कॉरस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर बनते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला, इंटीरियर बोला। तो एक्चुअली एंगल है कौन कौन से, जेड को ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ करूँ तो भी जेड है, और ऐसे करूँ तो भी क्या है, जेड है। तो ये जो एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं आपस में, एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक तो इसकी बात करूँगा और इसकी बात करूँगा। तो ये कौन से नंबर वाले एंगल थे, आप देखो अपने जो पीछे का डायग्राम था उसके लिए बात करूं तो ये एंगल है अपने पास 4 और ये 6। अब ऐसे ही ये क्या करता है, एक और जेड बनाता है, उल्टा जेड, तो ये कौन सा है 5 और ये 3। तो जो जेड के अंदर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। तो पैर कौन कौन से हुए, एक की बात करूं तो पहले हमने 4 और 6 को लिखा था, तो एंगल 4 और एंगल 6। दूसरा पैर क्या लिखा था, एंगल 3 और 5। अब मैंने क्या बोला, ये जेड के अंदर बनते हैं, तो जेड ये वाला हो सकता है, जेड कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो ये जो एंगल है वो कैसे है, एकांतर अंतः कोण। ये वाले एंगल कौन से हैं अपने पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी क्या है अपने पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे इनको क्या करना है, पहचानना है। आगे चलूं, आगे आएगा अपने पास एकांतर बाह्य कोण, इसकी बात करूंगा, एकांतर बाह्य कोण की बात करूंगा। तो थर्ड है अपने पास एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वही काम करेंगे, दो लाइन्स आई एम और एक आई अपने पास एन, ये एम और ये एन, इसको क्या किया, एल ने दो अलग अलग पॉइंट पे कट किया। तो क्या बना अपने पास, आपने देखा कि एकांतर के लिए हमने क्या किया, जेड बनाया, एक जेड ये और दूसरा जेड, दूसरा जेड ये, ठीक है। एक तो ये वाला एंगल था, इसके सामने भी एक एंगल है, एक तो ये एंगल है और इसके सामने भी एंगल है, और दूसरा ये एंगल तो इसके सामने भी एंगल। तो जो जेड के ऊपर ये जेड बना अपने पास, तो ये लाइन आगे बढ़ी और ये लाइन भी आगे बढ़ी, तो ये बाहर जो एंगल है उसकी बात करेंगे
और इधर को जब इसको बढ़ाऊं और इसको बढ़ाऊं तो इसकी बात करेंगे। तो ये जो दो एंगल है ये वाले अपने एकांतर बाह्य कोण है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो इनके दो पैर बनाएंगे, तो एक तो ये वाला हुआ और ये दूसरे पैर ये वाले। तो नंबर कौन कौन सा है, 1, 2 और 7 और 8। तो बात करें पैर की, तो कौन कौन से हैं। एक तो नंबर 1 किसके साथ बनाता है, नंबर 7 के साथ, और कोण 7। दूसरा क्या है, 2 नंबर ये वाला इसके साथ बनाएगा एकांतर बाह्य कोण, तो वह 2 और कोण 8, दो ही पैर बनेंगे। तो ये बने अपने पास ए और बी। आगे बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ है अपने पास क्या हुआ, ये दो लाइंस है, इसको हमने क्या किया, एल से प्रतिच्छेद किया। तो अब बात करूं ये वाले जो युग्म बचे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ सम का क्या है, गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है। तो क्या लिखेंगे, एक ही और, ये प्रॉपर्टी काम आती है इसलिए लिखवा रहा हूं, एक ही और के अंतर कोण। एक ही और के मतलब इधर इधर वालों की बात करूंगा, इसकी और इसकी बात करूंगा। नंबर क्या है ये, 4 और 5, और ये 3 और 6। इनकी बात करूंगा तो क्या लिखा, इंटीरियर एंगल angles on the same side. Interior angle on the same side। तो इसकी बात करेंगे कि ये जो 4 है वो 5 के साथ कैसे प्रॉपर्टी रखता है। तो जब मतलब इनमें ये जो पैर बनेगा वो कौन सा बनेगा उसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी की जब ये पैरेलल हो जाएंगी तब बात करेंगे। तो पहला पैर क्या बना अपने पास, एंगल 4, इसके साथ इसी साइड में अंदर कौन है, 5, 4 एंड 5। दूसरा क्या है अपने पास, एंगल 3 और एंगल 6। तो ये क्या हो गया अपने पास, जितने टाइप्स के हमें एंगल पढ़ने हैं उनके बारे में हमने क्या कर ली, डिस्कशन कर ली। अब बात करूं जब ये M और N है अपने पास, दो लाइन है M और N, L तो क्या है अपने पास, ट्रांसवर्सल। तो ये जो M और ये N है ये जब पैरेलल हो जाएगी तो सारे ही जो एंगल है अपने पास, एक तो संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और दूसरा एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। तो ये जो दोनों है एकांतर कोण के दो भाग है, अंत एकांतर और बाह्य एकांतर, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो जो ये संगत और एकांतर कोण है, जो ये अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जब ये दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो क्या हो जाते हैं, ये जितने भी हमने पैर बनाए वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करूंगा, अभी पूरा लिखवाऊंगा उसको। जो ये M और N क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, L से इसको काटते हैं, तो क्या होता है अपने पास, जो भी पैर अभी तक हमने पढ़े थे एंगल्स के, इस फोर्थ प्रॉपर्टी को छोड़ के वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं सारे एंगल के पैर। और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये दोनों ऐड होके किसके बराबर हो जाते हैं, 180 डिग्री के बराबर हो जाते हैं। तो लिखते हैं इसको, क्या हुआ आगे, क्या है हमारे पास, यदि M क्या हो,
पैरेलल हो n के, यदि m n के पैरेलल हो तो, या फिर सॉरी एक मिनट, पहले क्या लिखा, m पैरेलल n एव क्या होगा, एक L भी तो आएगी, तभी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। L एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए वापस लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के बारे में नहीं लिखा है। क्या लिखा, इफ M पैरेलल N and L is a ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, जब ये M बनाई, ये N के क्या है, पैरेलल है, ये M और ये N। एक बार इसको सही से बनाते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और क्या हुआ, और एक लाइन आई और इनको आपस में क्या कर दिया, कट करते हुए चली गई। तो वही बात, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो क्या होगा, अपने पास जो संगत कोण के 4 पैर बने थे, एक ने बनाया था 5 के साथ, 2 ने बनाया था 6 के साथ, 3 ने बनाया था 7 के साथ और 4 ने बनाया था 8 के साथ। ये सारे ही अपने पास क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। तो ये सारे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो एक एक पैर था वो पैर क्या होगा, बराबर होगा। तो पहली बात करता हूं, फर्स्ट है अपने पास संगत कोण। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्या लिखा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स will be इक्वल। तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कौन कौन से, ए था अपने पास एंगल 1 किसके बराबर हुआ, एंगल 5 के। बी था अपने पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सी था अपने पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बनी। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आएंगे अपने पास सेकंड नंबर क्या होगा, एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल will be इक्वल। इक्वल कब होंगे, जब m किसके पैरेलल होगी, n के। m पैरेलल है n के और l क्या करती है, एक ट्रांसवर्सल होती है। तो क्या होता है, इसके अंदर क्या बनते हैं, कुछ अपने पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। वो कौन से, इस z के अंदर वाले, एक तो अपने पास था 3 और 5, दूसरा था अपने पास 2 और 6, 2 ही पैर थे।
तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। पहला पेयर था, ए था अपने पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो यही प्रॉपर्टी हम किसके लिए पढ़ेंगे, थर्ड है अपने पास एकांतर बाह्य कोण, बराबर होते हैं। क्या लिखूंगा, अल्टर नेट एक्सटीरियर angles will be इक्वल। क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी में देखते हैं हम, जो अपना डायग्राम है उसी को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। वापस बना लेते हैं इसको। ये M और ये इसके पैरेलल N और ये लाइन आई L, M और N। अब ये बताओ कि इसके अंदर एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से थे, एक तो ये वाला और ये वाला, ये 2 नंबर और ये 8 नंबर। अब ये 1 नंबर और इसके पैरेलल ये 7 नंबर, ये 2 ही पैर बने थे। 1 नंबर था 7 के साथ, 2 नंबर था 8 के साथ, पहले बनवाए हुए हैं सारे पैर। तो ए हो जाएगा अपने पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अब बात करूं, एक और प्रॉपर्टी थी अपने पास, एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग। चौथी प्रॉपर्टी थी एक ही ओर के अंत्य कोण, सम ऑफ, क्या लिखूंगा, पहले ये लिखता हूं, एक ही ओर के अंत्य कोण। चौथी प्रॉपर्टी थी अपने पास एक ही ओर के अंत्य कोण का योग 180 होता है, डिग्री होता है। क्या लिखूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side is 180 डिग्री। अब पैर क्या था उसकी बात कर लेते हैं। तो पैर था पहले डायग्राम और ये अपनी आई L, M, N और ये L, अंदर के ये 2 कोण एक तरफ और ये 2 कोण एक तरफ। नंबर क्या थे इनके, 4, 5 और 3, 6। तो मैं बोलता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू हमेशा कितने होंगे, 180 के बराबर, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हमेशा के लिए 180 डिग्री। तो इतनी प्रॉपर्टी हमें याद में रखनी है। डायग्राम सबके लिए एक ही होगा, एंगल 8 ही बनने हैं या कहीं पे 2 ही बनेंगे, कहीं 3 बनेंगे, जैसा डायग्राम होगा उसकी बात करेंगे। तो आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2।